हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की बेस्ट स्ट्रैटेजी को लेकर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई चीज़ों को लेकर। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे, चाहे आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो या पीआरटी लेवल की, ठीक है, इवन एनटीटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों पे आपको कौन सी टिप्स एप्लीकेबल होंगी और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। और एक चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, देखिए, बिना पढ़े तो कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक हो सकता, ये तो आप लिख लीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम चीज़ों को सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्ट्रैटेजी अगर आप स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करोगे तो यहाँ आपका टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा और आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप ज़्यादा अच्छी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मेन मकसद रहता है कि हम स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएसएसबी का एग्जाम जो है ना, वो ऐसे ही नहीं निकल जाता, चाहे आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी या पीआरटी या एनटीटी, ठीक है। हर जगह एक अच्छा खासा कंपटीशन आपका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको स्मार्टली डील करनी है, प्लस इस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखनी है, प्लस यहाँ क्वालिफाई कैटेगरी है तो उसे भी देखना है, प्लस यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल है। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन डे 1 से करेगा वो एग्जाम क्रैक कर लेगा 101%, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज याद रखिएगा, आपने कितना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, आपने एग्जाम हॉल में कितना परफॉर्म अच्छा किया है ये मैटर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से कि 100% एग्जाम किसी को नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो बच्चे स्मार्टली चीजों के साथ डील करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाते हुए अपनी चीजों को लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह उन लोगों का एग्जाम क्लियर होना ही होना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से, जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी की पीजीटी का तो आपका फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन टीजीटी की अभी भी ऑनगोइंग है, ठीक है। तो इस टाइम पे कई बच्चे परेशान है कि मैम लास्ट 2 महीने में या 3 महीने में किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को। देखिए, ये चीज याद रखिएगा कि आपकी क्षमताएं क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को बिल्ड कीजिएगा। मैं आप लोगों को कोई भी टिप्स देती हूँ, कोई भी चीज देखिएगा, अपने इंटरेस्ट देखिएगा और अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इस चीज को अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर, तब तो वो चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अनाधुंध किसी चीज को अप्लाई करोगे तो डीमोटिवेशन का कारण भी वही चीज बन सकती है, ठीक है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। आप किस तरीके से चीजों के साथ, मतलब आपको पढ़ना किस तरीके से अच्छा लगता है, इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशन पर। और ये बात याद रखिएगा कि प्रिपरेशन आप कितना भी कर लीजिए, एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस कितना अच्छा है यही मैटर करेगा, ठीक है। सिलेक्शन होना ना होना उसी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे नए होंगे, मतलब जो डीएसएसबी के एग्जाम पहली बार देंगे, उन लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपका एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक जनरल पार्ट और एक होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जनरल पार्ट जो आपका होता है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबका सेम रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट कंसर्न की अगर बात करें तो टीजीटी और पीजीटी, इनका जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न आता है और पीजीटी लेवल पे आपका 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न आता है, ठीक है। 2 घंटे का आपका पीआरटी और टीजीटी का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर आपका पीजीटी लेवल का होता है, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहां पर आपको 3 घंटे का टाइम मिल जाता है। देखिए, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही एलिजिबल होंगे और दोनों की ही तैयारी साथ कर रहे होंगे, तो डे 1 से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपको मेन फोकस जो करना है ना, दोनों ही पार्ट्स पे करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है। और दोनों ही पार्ट्स में आपको पता है, जो बात करें पार्ट 1 के सब्जेक्ट की, तो आपको यहाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके और आपका मैथ्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और हर सेक्शन आपका 20 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो आप किसी भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कई ऐसे सेक्शन है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे कि रीजनिंग और आपका ये मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चीजों को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरी बहुत ही खराब है, ठीक है, तो वहां पर आप मैथ्स के किस तरीके से डील करेंगे कि कुछ मैथ्स के ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पर आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना जनरल पार्ट में
उसे स्कोर कीजिए उसमें, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम अगर मैथ स्किप कर देंगे तो क्या हम क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए ये तो आपके ऊपर है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि स्किप करने से बेटर है कि आप जो उसमें से टॉपिक आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक ऐसे ना हो जो आप ना कर सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे। तो अगर आप ये सोचिए क्वालिफाई कैटेगरी का एग्जाम है और जितने मार्क्स आप लेके आओगे उतना आपके लिए बेहतर है। और ये भी याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ज्यादा चीजों को इस तरीके से भी नहीं लेकर चलना है कि हम मार्क्स गेन करने के चक्कर में अपने जो गेन किए हुए हैं मार्क्स उन्हें भी घटा बैठे, ठीक है। तो डे 1 से स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फॉलो करना है अपनी, ठीक है। तो मैथ्स आप सिर्फ वही टॉपिक करेंगे अगर आपकी मैथ्स वीक है जो आपके इजी है और आप इजीली उसके एग्जाम हॉल में उन टॉपिक से डील कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिए कि डीएसएसबी में एक चीज और है कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, तो आपका जो विंडो पे जो सेक्शन पहले आ जाएगा आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा, और उसे अगर आप स्किप करके आगे चले गए तो जो सेक्शन आपने स्किप किया है उस पर आप दोबारा नहीं आ सकते। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 20 नंबर चले जाना अपने आप में बहुत बड़ी एक घबराहट वाली बात है कि आप लोग इतनी छोटी सी भी गलती से अपना सिलेक्शन रोक सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो डे 1 से हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देके चलिए। जो सेक्शन लगते हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं तो उन सेक्शंस पे क्या करना है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जरूर जिनसे आप डील कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फायदा आप लोगों के लिए ये भी हो जाता है कि जनरल पार्ट आपका सबका सेम रहता है, ठीक है। तो अगर आप जनरल पार्ट पे अच्छे से फोकस करके चीजों करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग वो जनरल पार्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आप चाहे टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी किसी भी लेवल का सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा खासा लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी इंग्लिश की या पीजीटी इंग्लिश की, तो अच्छा खासा लेवल है। तो अच्छे खासे लेवल पे आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली चीजों के साथ डील करना पड़ेगा। पहला, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीटेशन पे हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको जब इतना पता चल जाता है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है। मतलब एक तो हो गया कि आपको टॉपिक्स पता चल गए जो कि रिपीट होते हैं, ठीक है। एक आपका सिलेबस आपसे क्या डिमांड कर रहा है और एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। इन चीजों को अगर ध्यान में रखोगे तो आप 101% एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो इन चीजों का कैसे ध्यान रखोगे कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। आप कोई भी टॉपिक करते हो, ठीक है, सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीआरटी, उसमें आपको हर जितने भी टॉपिक आप करोगे उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं खुद से या तो बना के देखिए या कहीं भी इंटरनेट पे या फिर कहीं भी आपको वो क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको वो पूरा ही लर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना उस चीज की तो आपको वहां पर से एग्जाम हॉल में हमारा जो माइंड होता है ना वो बहुत तेजी से काम करता है, हमारी पुरानी चीजें भी हमें याद आने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को डे 1 से प्रेशराइज करके, प्रेशराइज मतलब इस तरीके से नहीं कि अपने आप को हार्म कर लो, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहते हुए तैयारी करनी है और रखिएगा कि पढ़ाई करनी है लेकिन अपनी हेल्थ को से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं अच्छी रहेगी तो आप पढ़ भी अच्छे से नहीं सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी डाइट पर, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर, हर चीज पर फोकस करते हुए तैयारी करनी है। आने वाले कुछ ही टाइम में आपको आपका एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले आप लोगों को बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी पढ़ा हुआ आपका शब्द, इवन शब्द की बात कर रही हूँ मैं, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। वो लाइफ में कभी ना कभी चीजें काम आती ही आती हैं। अपना टाइम ये जरूर याद रखिएगा कि आप अपना टाइम कहाँ कंज्यूम कर रहे हो और किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। पढ़ते सब हैं लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डील करोगी जनरल पार्ट के साथ। जनरल पार्ट में आप लोगों को जो हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये ऐसे सेक्शन है जो कि हर इंसान इजीली डील कर सकता है। रीजनिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है लेकिन हिंदी और इंग्लिश आप आराम से कर सकते हो। जीके वाले सेक्शन में आप लोग अगर थोड़ा सा अभी से एक हैबिट बिल्ड करोगे करंट अफेयर से जुड़ने की, तो तभी आप लोग जीके में भी कम से कम 10 के लगभग
मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि डे 1 से चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना कंटिन्यू, तो आपका वो टाइम जो है ना वो हर बार कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो और इनके लिए प्रैक्टिस बुक कौन सी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। जनरल पार्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, और उसके अलावा कोई भी बुक नहीं लेनी, ठीक है। उन्हीं को ही सॉल्व करते रहो, चाहे टीजीटी का मिल जाए, चाहे पीजीटी का मिल जाए, या पीआरटी का मिल जाए, जो भी लेवल का मिल जाए, लेकिन पार्ट 1 आप हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके ही करेंगे। बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, तो पीआरटी में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपनी जो आपने जेबीटी की बुक्स पे, ठीक है, और आपका नॉइस की, ठीक है, इनकी बुक्स पे, है ना। और बहुत सी चीजें हैं। और एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। सब्जेक्ट का सिलेबस आप जितना भी कर लीजिए, वो आपका एग्जाम से पहले खत्म नहीं होना। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम टाइम में ज्यादा तैयारी हो सके, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि खुद से सर्च करने की कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर उसका डेली एक रूटीन रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने आप को, जो टेस्ट है ना, टेस्ट जरूर देना, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये आपको आपकी टेस्ट ही बता पाएंगे। तो कोई भी एक अच्छी खासी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर करने, और अपने घर का माहौल उस तरीके से ही डेवलप करना है कि डे 1 से कि आप एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ हो, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आप बिना डिमोटिवेट हुए चीजों को कंटिन्यू करिए। क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं कि कई बच्चे तो जब उन्हें पहले बताया होता है कि वैकेंसी आ जाएंगी, तब वो पढ़ते नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है, तब वो पढ़ना शुरू करते हैं और ऐसे ही डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 2-3 महीने भी है ना, और अगर आप शिद्दत से चीजों को कंटिन्यू करते हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि थोड़ा सा चीजों को टाइम मैनेजमेंट के साथ और उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो कि रिपीटेशंस पे हो रहे हैं, ठीक है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके चीजों के अपनी डिटेल मांग सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।